पैर ज्यादा लगड़ा रहे हो, क्या हुआ? कौन के नाम से, ठीक है। तो इमिडिएटली मतलब दर्द में काम करता है यदि सिर्फ। तो कुछ इस तरीके से आज का थाली सजा, और वेजिटेरियन थाली। वेजिटेरियन थाली ये। हेलो, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा जरूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। बिल्कुल सुबह सुबह का समय है और ये मेरे किचन है ना, बिल्कुल सुबह नहीं है, 9 साढ़े 9 ऐसे हो रहा है, ठीक है। और मैं शॉल ढकी हूँ, 9:30 हो रहा है। उसके बाद भी मतलब कि ठंड लग रही है और मैं किचन में आ गई हूँ। अब दोपहर की खाने की तैयारियां चल रही हैं। तो सर जी क्या क्या करके गए हैं वो मैं आप सबों को दिखलाती हूँ। कि घर के काम भाई मिल बांट के करना चाहिए, है ना। बैक कैमरे से दिखलाती हूँ। करेली आलू की भुजिया बनेगी, प्याज कट गई है और ये तैयारियां हो गई। अब मैं बनाना शुरू करूंगी, ठीक है। चलिए मैं बाहर लेकर के चलती हूँ। अच्छा कपड़े भी लेते चलती हूँ। तो कपड़ों को भी पसार देती हूँ और सर जी से भी आप सबों की मुलाकात करवाती हूँ कि अगला मुहिम क्या छेड़े हैं सर। हाँ देखते हैं, बात करते हैं उनसे। क्या रुकिए, तो ये सर जी हैं। चलिए हेलो हाय गुड मॉर्निंग बोलिए। हेलो गुड मॉर्निंग, दोपहरी दौला जयसु। और जैसे कहानी अभी सुनबे कि आप लोग के क्या क्या हो रहा है। तो मैं उधर में करेला का भुजिया का तैयार किया है ना, और अब इधर चूल्हा में चढ़ाने का काम मैडम का है। और हाँ, और एक बात मैं बता दूं कि आज मैं छुट्टी में हूँ और हमारे झारखंड में बहुत ठंड पड़ रही है 2 दिन से, ठीक है ना। धूप में बैठी हूँ, उसके बाद भी मैं सोल ढकी हूँ। हाँ बोलिए अब। और उधर करेला का भुजिया तैयार करके आया काट कूट के। अब ये बीन्स का भुजिया और दाल और भात, दाल भात इतना बनेगा। और ऐसे मैं की हूँ तो आप सबों को सामने फूल दिखाई पड़ रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं कि गुलाब में खाद वगैरह दी थी तो एक गुलाब तो इतना खूबसूरत हुआ, 3 तो देखिए फूल खिले हुए दिख रहे हैं। हाँ, और बहुत सारे इसमें कलियां लगे। वो सिर्फ एक पौधे में मुझे समझ में नहीं आता, 2 और पौधे हैं उसमें पता नहीं कली क्यों नहीं है। हाँ छोटे वाले जो गुलाब होते हैं, चाइनीज गुलाब बोलते हैं यहाँ, ये येलो वाला, इसमें भी 4-5 लगे हैं। एक पिंक वाले हैं, पता नहीं बहुत दूर में है, उसमें 2-3 लगे हैं। पर ये और एक वो बिल्कुल ठूंठ बना हुआ खड़ा है, समझ में नहीं आता है। और बादल कितना एकदम नीले आसमान नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा हाँ ये वाले, ये क्यों मुरझा गया हो? पानी देना होगा क्या? ऐसे 4-5 दिन हो गया ना, लेकिन सुबह उठे थे उसमें तो सही था। वही तो, ये तो गीला है ना मिट्टी, कितना पानी देंगे? नहीं देंगे। ये बम्बू ट्री, मतलब धूप बहुत कम मिलते हैं और आज कपड़े कम धुले हैं तो मैं सबको धूप में लगा दी हूँ ताकि सबको धूप मिले। धूप ठंड में बहुत जरूरी है। सर जी क्या कर रहे हैं देखिए, ये कर रहे हैं सर जी। तो गप सप करने से काम नहीं चलने वाला है, तो मैं कपड़ा सपड़ा पसार लेती हूँ और उसके बाद किचन चलती हूँ, ठीक है। किचन का थोड़ा वीडियो निकाल दीजिएगा, हो गया ना आपका? हाँ ठीक है। तो क्या बोले, ऐसे करना पड़ता है और यही वजह है कि कितनी दफ़े हमारा फैमिली ब्लॉग नहीं आते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। जो बनाते हैं उनको पता है, ठीक है। तो चलिए बने रहिए। जिस तरीके से मैं आप लोगों से बोली थी उसके अनुसार मैं किचन आ गई हूँ। कढ़ाई चढ़ गया है, हाँ कढ़ाई चढ़ गया है और सारी तैयारियां हो गई है, ठीक है। तो यहाँ कुछ बर्तन वगैरह, हाँ वो सब दिखला दिए थे। यहाँ कुछ बर्तन वगैरह धुले हुए थे, मैं उसे भी समेट लेती हूँ
और अपने वीडियो को कंटिन्यू, जब तक ये गर्म होता है तब तक मेरे कुछ काम हो जाएंगे। कहने का यही मतलब है, ठीक है। क्योंकि जब ये बर्तन धुल गए हैं तो बर्तन को समेटना भी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से बच्चे उतना पसंद नहीं करते हैं कि करेला कैसे खाएं, तो मैं कोशिश कर रही हूं कि क्या हो, पैर में दर्द है क्या? नहीं चलो। जिस तरीके से कि मैं बोली कि बच्चे जो है वो करेला खाना पसंद नहीं करते हैं, तो बच्चों को करेला कैसे खिलाया जा सकता है उस पर थोड़ा विचार करते हुए मैं करेला, प्याज और आलू के साथ मिक्स करके बनाने वाली हूँ, ठीक है। और पता नहीं आप लोग कैसे बनाते हैं। तेल गर्म हो गई है तो सर्वप्रथम मैं इसको धोए क्या बाद में? नहीं पहले ही धोए है ना। हाँ। करेला को मैं दे दूंगी और करेला थोड़ा सा भून जाएगा, 2-3 मिनट 5 मिनट के बाद प्याज दे दूंगी, उसके बाद आलू दूंगी, ताकि इसकी कड़वाहट थोड़ा आलू के साथ मिक्स हो जाए और कड़वाहट कम लगे, ठीक है ना। और चलिए मैं ये सब बनाती हूँ, तैयार करती हूँ, उसके बाद आप लोग से। हाँ, एक बात और, आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं बाहर बैठी थी धूप में शॉल के साथ और अभी स्वेटर के साथ, तो हमारा रूम में उतना धूप पड़ता नहीं है, जिसके कारण रूम के अंदर बहुत ठंड लगती है। और यही वजह है कि मैं शॉल के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है काम करना किचन में, तो मैं जो हूँ वो ये से स्वेटर पहन ली। चलो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। पैर ज्यादा लगा रहे हो, क्या हुआ? और ये करेले जो है वो देखिए थोड़ा सा रंग बदल गया है, ठीक है। अब इसमें जो है प्याज देने का समय आ गया। कितना तेल मैं दी थी और करेले कितना कम था, ठीक है। उसके बाद भी तेल सोख लिया है, तो बहुत मोटा मोटा काट दिए है हो प्याज। अच्छा ठीक है। और प्याज को देके थोड़ा सा फिर थोड़ा मुलायम होने तक ढक देंगे, उसके बाद आलू दे देंगे। तो आप, और यहाँ सरजी अभी सरजी को रूम हीटर खोल दिए हैं, सरजी बैठ के मिर्चा चुन रहे हैं और बोले घुटने सेकने के लिए, ठीक है ना। तो घुटने में दर्द हो गया है, जिस तरीके से अभी आप लोग अचानक से सुने कि क्या हुआ क्या हुआ, ठीक ना। सेको तो हुआ कुछ नहीं है, पर वो जो बोलता नहीं ग्रीस मोबिल कम हो जाना, घुटने का जोड़ जोड़ का वही वाला हाल है, हाँ? और जिस तरीके से मैं बोली थी, मतलब अचानक से आप लोग सुने कि क्या हुआ, ठीक है ना। तो दर्द थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, तो ये इसे अकवन का पत्ता बोलते हैं, पता बहुत कोई जानते होंगे अकवन के नाम से, ठीक है। तो इमिडिएटली मतलब दर्द में काम करता है। यदि सिर्फ दर्द है तो तुरंत ठीक हो जाएगा, अगर ऐसा होगा तो तुरंत भी बतलाएंगे और नहीं होगा तो भी बतलाएंगे आप सबों को। इस पत्ते पे क्या किए जी, सरसों का तेल ना, सरसों का तेल, हाँ, थोड़ा सा गरम करके जहां दर्द है वहां सेकने से आराम होता है। और अगर घुटने का वो जोड़ वाला प्रॉब्लम होगा, कार्टिलेज वाला प्रॉब्लम होगा, तो कुछ तो राहत मिलेगा, बट ठीक नहीं होगा। लेकिन केवल दर्द है तो बहुत जल्द आराम हो जाएगा इससे। और रात में इसे करने से ज्यादा अच्छा होता है, पर दर्द इतना हो गया है कि चलने में परेशानियां हो रही है, इसलिए अभी तुरंत राहत के लिए इसे कर रहे हैं, क्या जी? ठीक है, सर को सेकने देते हैं, उसके बाद रिजल्ट सुनते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। तो हल्का फुल्का दर्द में आप लोग भी इस तरीके से सेक के राहत पा सकते हैं। क्या और दें? लीजिए। दोनों घुटना में दर्द हो रहा है क्या? क्या हुआ, सेक रहा है ज्यादा? इधर देखिए, तो दोनों घुटने में राहत दिलाते हुए सर जी, है ना। देखिए इस तरीके से सेक रहे हैं
तेल लगा के और घुटने पे रख रहे हैं। चलिए थोड़ा चल के दिखा दीजिए। वो झाड़िए मत, बार बार डॉक्टर मतलब कि बोला जाता है झाड़ना नहीं है पैर आपको। अभी सेकंड थोड़ा सा आराम है। आराम हो गया ना, एकदम लंगड़ाने लगे थे। तो अकवन पत्ता का कितने सारे फायदे हैं क्या? बहुत फायदा है। पहले वो दवाई वाई यूज नहीं करते थे, अकवन पत्ता का ही। जैसे कि हाँ। मेरा घुटना का एड़ी में दर्द होता था, उस वक्त भी अकवन पत्ता से उसको ठीक किए, है ना। और तुम्हारा कमर में दर्द होता था। मेरा कमर दर्द तो भाई बहुत, उस समय कुछ अंधेरा दिख रहा था, इसीलिए इधर आए उठ के। तो हाँ, अब बोलिए। वो कमर दर्द तुम्हारा उसमें भी बहुत ज्यादा फायदा किया। वो जब तक अथी न्यूट्रीलाइट हम लोग यूज नहीं किए तब तक तो अकवन पत्ता ही यूज होता था। हाँ, अकवन पत्ता कहने मतलब है कि रामबाण की तरह है ये, है ना। अब पता नहीं आपके क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है, ये नहीं पता, लेकिन हमारे क्षेत्र में हम लोग इसे अकवन के नाम से ही जानते हैं, अकवन पत्ता के नाम से ही जानते हैं। तो इस तरह से होता है। आक बोलिए, आक, है ना। इसका पत्ता ही है, इस तरह से होता है ना। अभी तो जल गया। जल गया ये भी। हाँ। तो इसको मतलब कि मोच आ गया, चोट आ गया और ज्यादा पेन कर रहा है तो उसको सरसों तेल काफी के साथ राहत में, है। सरसों तेल के साथ में उसको लगाइए और सेकिए आग के साथ। अगर कंटिन्यू अगर 4-5 दिन अगर सेकिएगा तो बहुत बहुत ज्यादा आराम मिलता है। शाम में भी ये क्या छोटों को ले आने बोलेंगे ना? हाँ ठीक है, ठीक, हाँ, ठीक। और मधु भी देखिए किस तरीके से मतलब कि हनी ले जा रहा है। खींचिए ना फोटो। हाँ, बड़ा करके किए हैं। और हस्बैंड का ड्यूटी जाने का समय हो गया था, तो खाना वगैरह बनने के बाद खाना वगैरह निकालते हुए जिस तरीके की आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि अभी हम लोग 3 जन हैं, तो 3 जन का खाना निकालते हुए, ठीक है ना। चावल से ज्यादा सब्जी का आज वैरायटी ज्यादा हो गया। थाली दिखाते हैं आप लोग को सब्जियों की। ऊपर में दे दे। ओह सामने किनारे तो मतलब इतना हो गया, कभी कभी ऐसे होता है ना कि कहना नहीं है, इसको इसी में दे देते हैं। और थोड़ा दो। अब दें। तो कुछ इस तरीके से आज का थाली सजा, और सर जी का वो ट्रीटमेंट होने लगा तो और कुछ नहीं दिखला है। फोटो लिए? हाँ, निकट से लीजिए। ये फर्स्ट क्लास एकदम सादा, एकदम सादा है ना, कोई। वेजिटेरियन हाँ, थाली। वेजिटेरियन थाली। ये चटनी, करेला का भुंजिया, साग और बीन्स का भुंजिया। ये साग हाँ, रात के हैं। और ये दाल मस्त। ठीक, चलिए खाते हैं, उसके बाद एक फोटो ले लो ना। नौकरी के लिए जाते हैं। फोटो दिए तो चल बस। तो चलिए इसके साथ ही ब्लॉग का अंत करते हैं और हम लोग खाने जाते हैं। और यदि हमारा यह छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।